ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम सदा समर्थ और पॉजिटिव कैसे बने, समर्थ और सकारात्मक पॉजिटिव कैसे बने, मन को सदा चुप कैसे रखें, क्योंकि आज हमारे जीवन की सभी समस्याओं का जड़ है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। क्योंकि निगेटिव विचारों से वायुमंडल बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव कैसे रखना है। जैसे हमारे संकल्प चलते हैं वैसा वायुमंडल बन जाता है। जैसे हमारे संकल्प चलते हैं हमारी वृत्ति बन जाती है, हमारी दृष्टि बन जाती है, हमारा दृष्टिकोण बन जाता है। इसलिए अपने संकल्पों को पॉजिटिव रखना, संकल्पों को सदा सकारात्मक रखना। जिसके संकल्प पॉजिटिव सकारात्मक वो सुखी है, जिसके संकल्प निगेटिव हैं वो सदा दुखी है। इसलिए वर्तमान समय हमें क्या करना है, अपने मन को पॉजिटिव बनाना है। हमारी सभी समस्याओं का जड़ है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। जिसके संकल्प ज्यादा चलते उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं वो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से थक जाता है। वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन, ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकता। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, व्यर्थ चलते हैं, उसके जीवन में शांति नहीं, सहनशीलता नहीं, धैर्यता नहीं है। ये जो गुण बनते हैं संकल्प से गुण बनते हैं। संकल्प निगेटिव है, दुर्गुण होंगे, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, विकार पैदा होते हैं निगेटिव से। तो हम यहां क्यों आते हैं? विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए आते हैं। लेकिन मेरे अगर संकल्प निगेटिव है तो हम विकार पर जीत कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए वर्तमान का पुरुषार्थ है पॉजिटिव, हर परिस्थिति में पॉजिटिव। आजकल मधुबन में भी जो मुरलियां चल रहे हैं इसी के ऊपर चल रहे हैं। शुभ वृत्ति, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ वायुमंडल। 88 साल की पढ़ाई यही है। तो इसीलिए हमें, क्योंकि वर्तमान समय बाबा देखता है बच्चों के अंदर यही प्रॉब्लम है, तो हमें भी क्या करना। आज दुनिया में भी जो प्रॉब्लम है, पर क्या कारण है? आजकल दुनिया में कहते हैं ना, तनाव बहुत आ रहा है, मुझे टेंशन बहुत आ रहा है। ब्राह्मणों की समस्या और दुनिया वालों की समस्या एक ही है। उनके पेपर और हमारे पेपर भी एक ही है। हम उनको क्या बोलते हैं? अज्ञानी है। और हम अपने आप को क्या समझते हैं? ज्ञानी है। अगर मेरे निगेटिव संकल्प चलते हैं तो मुझे हम ज्ञानी हैं? इतना ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान मिलने के बाद फिर भी हम निगेटिव सोचते हैं तो मैं ज्ञानी नहीं हूं। इसलिए हमें व्यर्थों से मुक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। अब जब चेहरे में खुशी नहीं है तो कौन कहेगा इनको भगवान पढ़ाता है, इनको भगवान मिला है? कौन कहेगा? हमारे चेहरे से दिखना चाहिए, खुशनुमा चेहरे से दिखना चाहिए, इनको परमात्मा पढ़ाता है। बाबा तो मुरली में कभी कहते हैं आगे चल करके ब्राह्मणों का चेहरा म्यूजियम का काम करेगा। लेकिन कौन सा चेहरा?
जिसमें खुशी, जिसका चेहरा उदास है, उसे बाबा की प्रत्यक्षता नहीं कर सकेंगे। जिसके चिंतन निगेटिव है, व्यर्थ है, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत नहीं हो सकती। उनके घर के पानी के मटके भी सूख जाते हैं। सारे धर्मों का सार, सारे शास्त्रों का सार, सारे हमारे मुरलियों का सार, पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला देवता है, निगेटिव वाला समझ जाओ कौन है। अब हम असुरों से देवता बनना है तो क्या बनना है? पॉजिटिव। इसीलिए बाबा ने ड्रामा का, कर्मों का, हरे का पाठ, अपना अपना ये सारा ज्ञान दिया है। किसी लिए? पॉजिटिव बनने के लिए। संकल्प कम चलाना, समर्थ चलाना, पॉजिटिव चलाना, तब हम आत्मानुभव, परमात्मा अनुभव कर सकते हैं। आज कई कहते पता नहीं मेरा योग ही नहीं लगता। निगेटिव वालों का कर्म में योग नहीं होगा। बैठ करके भी योग लगा रहे, अगर चिंतन निगेटिव है उसका योग, उसका मन भी भटक रहा है, बुद्धि भी भटक रहा है। लाल लाइट चल रहे हैं, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला? फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? कहाँ योग लगे? अगर योग की अनुभूति करने, संकल्प कम चलाना। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसका मन भारी होता है, और भारी मन ऊपर उड़ नहीं सकता। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, कैसा जाएगा? इसलिए मन को हल्का रखना। हमारे यहां ब्रह्मा कुमारी के दो, एक तो संगम का लक्ष्य, दूसरा सत्यु का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य क्या है? अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, फरिश्ता बनना। और सत्यु का लक्ष्य देवता बनना। लेकिन देवता कौन बन सकता है? जो अशरीरी, विधेयी, निराकारी, फरिश्ता बन सकता है, वो क्या बनेगा? लेकिन अशरीरी, विधेयी, निराकारी कौन बनेगा? जिसके संकल्प कम चलते हैं। अगर संकल्प मेरे ज्यादा चलते तो मैं अशरीरी, विधेयी, निराकारी नहीं बन सकता हूं। देवता मतलब क्या? उनको भी ड्यूटी है, वो भी गृहस्थी में रहते हैं सब, लेकिन हल्के रहते हैं। क्यों हल्के रहते हैं? क्योंकि संगम में उन्होंने प्रैक्टिस करके गए थे। अगर उस दुनिया में मुझे जाना है, मुझे भी गृहस्थ में रहना है, जो ड्यूटी है वो संभालते हुए भी हल्के रहना है। बस ये संस्कार धारण करके जाना है। जो भारी है वो देवता कैसे बनेगा? जिसको आजकल दुनिया में कहते तनाव बहुत है। मुझे तनाव, तनाव मतलब तन में आना। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसका भगाओ। दूसरे कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने, उसका भगाओ। तीसरा कहेगा पापा जी। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए आजकल कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही बच्चे आपको हिलाते रहेंगे पापा जी। एक को भगा, दूसरे कहेगा पापा जी। फिर कई कहते पता नहीं मेरा योग ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अनेक संकल्प पैदा किए। इसलिए संकल्पों को कम पैदा करना, व्यर्थों से मुक्त बनना। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, वो क्या बनता है? उसको तनाव पैदा होता है। आवाज कम हो गई। उसको क्या पैदा होता है? तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। और ज्यादा सोचने से दिमाग गर्म हो जाता है। जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है।
आज जितनी भी बीमारी दुनिया में हो रही, कारण क्या है? निगेटिव संकल्प। इसलिए कहते हैं जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाए, पेट की बीमारी हो गई। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करता कहता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, मसल दर्द होते हैं, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से, अकड़ करके चलने से जॉइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइर। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चल। तो शरीर की बीमारी का कारण क्या रहा? नेगेटिव सोच, वेर संकल्प। अगर मुझे स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, अपने विचारों को पॉजिटिव बनाओ। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण निगेटिव विचार, टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव विचारों से ऐसे केमिकल उतरते, शुगर होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र, पाठशाला, एक क्लिनिक है, हॉस्पिटल है। किस चीज का हॉस्पिटल है? आज बाबा ने मुरली में कहा ना, आप सभी भी नर्स हो। किसकी नर्स है? हमारी बहनें आत्मा की नर्स है। शरीर के जो नर्स होते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। शरीर बीमार क्यों पड़ा? जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। आज ब्रह्मा कुमारी में किसी को बुलाते तो बहनें क्या बोलते हैं? कई लोग क्या बोलते हैं? हमको टाइम कहाँ है? क्या बोलते हैं? हमको टाइम नहीं है। अच्छा चलो यहाँ टाइम नहीं है, नहीं आएंगे। अब समझो कोई टेंशन में, तनाव में आएगी, कोई बीमारी होगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई अपराध हो जाएगा, गुस्से से जेल में जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई ना कोई अपराध होगा, कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाने का टाइम है, पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताली तो बजाओ। जो ब्रह्मा कुमारी में आता है, ना जेल में जाने की जरूरत है, ना कोर्ट में जाने की जरूरत है, ना पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है, हॉस्पिटल में भी जाने की जरूरत नहीं। कितना अच्छा है। आज कोर्ट कचहरी में खर्चा करके आएंगे, जेब का पैसा, क्या भविष्य बनेगा 84 जन्म का? ब्रह्मा कुमारी में आओ, वही पैसा भंडारी में डालो, वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। इसलिए इस ज्ञान की हर इंसान को जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। ये ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं है, ये ज्ञान है 21 जन्मों का कल्याण करने के लिए।
इसलिए वर्तमान समय हर एक को पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है। आज वो डॉक्टर दवाई देता है, वहां से दब जाते कहीं और से निकलती, और उस दवाई से तो आज कितनी सारी एक एक कई तो एक एक कटोरी भर करके रोज दवाई खाते। खर्चा कितना, साइड इफेक्ट कितने, वो वहां से तो दब जाते कहीं और से निकलते। ब्रह्मा कुमारी के टैबलेट खाओ, कोई भी साइड इफेक्ट और कोई खर्चा है क्या? उसकी कितनी क्या क्या टैबलेट ऐसी ऐसी होती है। इसलिए मन को स्वस्थ रखो, और मन को स्वस्थ रखने का आधार है पॉजिटिव। कुछ भी चला जाए, कोई कुछ भी बोले, सोचो नहीं। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए कहा सारी समस्याओं का जड़ निगेटिव विचार। विचार बीज है, बीज ही अगर कड़वा है, बीज ही खराब है सारा, क्योंकि विचारों से शब्द बने, विचारों से वृत्ति बनी। अगर मुझे अपना परिवर्तन करना है तो किसका परिवर्तन करो? अपने विचारों का परिवर्तन करो, विचारों को पॉजिटिव बनाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज किसी को एक नई बीमारी निकली, क्या? ब्रेन हेमरेज हो गया। ये ब्रेन हेमरेज क्या है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, वो क्या काम करते हैं? खून सप्लाई करती है। लेकिन जब व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और वो नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। तो मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? आप खुद निगेटिव हो या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? अगर सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसको चेहरा देखना उसका पसंद नहीं करते, आप निगेटिव हैं। आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं ही जानती हूं। पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी देवी जैसी है, अरे वो तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं जानती हूँ, निगेटिव है। किसी का परिचिंतन करें, आप निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा। आज भक्ति इतना करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भी क्योंकि अंदर निगेटिव, जब तक सोचे नहीं बनाएंगे तब तक। इसीलिए अब हमें एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव नहीं बनना। ये गुस्सा क्यों आता है? मैं तो करीबन 12,000 स्कूलों में गया हूँ, 11-12,000 स्कूल में बच्चे सामने बैठते। कल भी मैंने 2-4 स्कूलों में किया, तो कई बच्चे सामने बैठते। मैं बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। लगभग 95% बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो टीचर तो मेरे को ऑफिस में जब बैठे थे, बहुत स्कूल की महिमा किया, हमारा स्कूल नंबर 1 है, बहुत हमारा स्टाफ भी अच्छा है, ये अच्छा है, रिजल्ट अच्छा लगता है। मैंने जब हाथ खड़ा करते बच्चे गुस्से के लिए, मैंने कहा सर ये क्या है आपका स्कूल? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। और जब मैं जेल में जाता हूँ, जेल में 70% कैदी होते हैं गुस्से वाले। बाकी तो छोटा छोटा काम विकार में कोई गलती से हुआ, लोभ लालच चोरी एखादी, 70% केवल क्रोध वाले। क्रोध से मर्डर किया, क्रोध से कुछ ये किया, सारे क्रोध वाले। ये क्रोध की उत्पत्ति होती है निगेटिव से। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक बनाओ। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? खुश रहो। लेकिन खुश रहने के लिए कोई टैबलेट देता है वो? कई तो आजकल क्या करते हैं, खुश होने के लिए लाफिंग क्लब में जाते हैं। लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे। घर में आते पत्नी का मुंह देखते, चेहरा देखते, डाउन हो गया चेहरा, खुशी गायब हो गई उसकी। आजकल डॉक्टर ये भी कहते कड़वी चीजें खाना पसंद करो,
करेले खाओ, कड़ूने के पत्ते खाओ तो आपकी हेल्थ अच्छी बनेगी। तो करेले मतलब सब्जी की करेली की बात नहीं, कौन सी करेले, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने आपका अपमान किया, डाइजेस्ट करो। निंदा की, डाइजेस्ट करो। ये है करेले। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? इसलिए पॉजिटिव बनना। तो हम पॉजिटिव कैसे बने इसके बारे में अब चर्चा करते। कोई भी परिस्थिति में मेरे संकल्प ना चले, उसके लिए हम करें क्या? उसके लिए 4-5 बातों के ऊपर चर्चा करते। हर परिस्थिति में मेरा मन चुप रहे, परिस्थिति कैसी भी हो। मन, आजकल लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई नशा करता है, कोई किसी का मर्डर भी करता है। क्यों करता है? निगेटिव से। निगेटिव के कारण नींद नहीं आई, नींद आने के लिए भी क्या करता है? वो नशा करता है, ताकि उसका ब्रेन सोचना, काम करना बंद करता है। उसको लगता है हाँ ये अच्छा है, उसका इलाज है। वो इलाज नहीं, शराबी शराब को पीता है, बाद में शराब उसको पीना शुरू करते हैं। और परिस्थिति आगे चल करके बहुत आने वाली है, आपने कोई सोचा भी नहीं, क्योंकि ये सभी का अंतिम जन्म है। अब कोई भी जन्म लेने वाले, जो भी 63 जन्मों के हमारे सब कुछ हिसाब है, यहाँ चुक्त करके जाना है। बिना हिसाब चुक्त करते कोई ऊपर नहीं जा सकता। तो ऐसे परिस्थिति के समय मेरा मन चुप रहे, मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसके लिए हम क्या करें, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात है, अगर मुझे सकारात्मक बनना है, पॉजिटिव बनना है, कर्मों के घुई गति को याद रखो। कर्मों के घुई गति को याद रखना। जो कर्मों के घुई गति को याद रखता है वो सदा कैसा रहता है? सकारात्मक। आज कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती। टाली के लिए कितना चाहिए? 2। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया है। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपके घर के, आपके पड़ोस के, इतना ही नहीं, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र संबंधी, कौन है? कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझ लिया, उसका कभी भी नेगेटिव विचार नहीं चलेगा। समझे, कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो, आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है उस समय बहू थी, उसने भी इसको तंग किया था, उसका हिसाब। इसलिए कहते भी ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है, आप बहुत मेहनत करते, काम करते, तो भी तंग कर रहे हैं, हमेशा बोलता रहता है, और उस पत्नी को बहुत टेंशन आ रही, गुस्सा आ रहा है, ये मेरे जीवन, उसका पूरा घर में सब कुछ है, लेकिन ये टेंशन के कारण उसका जीवन नरकमय बना है। अगर दोनों का पिछला जन्म दिखाई जाए तो, आज जो पति है उसके जन्म हो सकते हैं उसकी पत्नी होगी। इसलिए वर्तमान में हर एक के जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे, हर व्यक्ति के कर्मों के हिसाब है। लेकिन इसको हम भूल गए, तब कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, इस जन्म में नहीं जाती, कभी तो गए। टाली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती। और जिसको एक कर्मों का ज्ञान है वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचेगा। आज घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, पैसा बर्बाद कर रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहे, वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है, कर जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ता है। काटे बोए और कहेंगे इसको बबूल का पेड़ कब आएगा, आम का फल कब आएगा। अब बबूल का बीज बोया और इंतजार किसका कर रहे हैं? मैंने किसी के साथ कड़वा व्यवहार किया है और आप सोचते हैं मेरे साथ वो अच्छा करे, कैसे कर सकता है? फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये क्यों करता है, उसका परिचिंतन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये
आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने ऊपर ही है। ऐसी बातों से आपका और ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए डिस्टर्ब नहीं होना, पॉजिटिव रहो। और भविष्य के लिए कभी कांटे मत बोना। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। आप लोगों को यहां क्या मिलता है? कर्मों के बीज मिलते हैं, और इस कर्मों के बीज अनुसार चलो श्रीमत, तो भविष्य के आपके कई कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों? ओम शांति में कब से आ रहे? साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में। उस समय जो गलत बीज बोया क्या चुमंतर हो गया? अगर ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है, पिछले जन्मों के हिसाब है। हिसाब चुकता करने के 3 तरीके। एक है योग से चुकता करो। अगर योग से चुकता नहीं करेंगे, दूसरा तरीका है सहन करके चुकता करो। वो भी नहीं करेंगे, तीसरा तरीका है आने वाले विनाश काल में धर्मराज की डंडे। ये विनाश क्या है? डंडा मतलब कोई मारेगा नहीं। जो उस समय जो परिस्थिति आएगी, विनाश होगा, उस समय आत्माओं को इतना दर्दनाक दुख होगा, हिसाब चुकते होंगे, लेकिन उसे पद नहीं मिलेगा। विनाश में जो आत्माएं पावन बनेगी, इससे पद नहीं मिलेगा, मुक्ति में चली जाएगी, सत्य द्वापर कलयुग में आएगी। सहन करके हिसाब चुक्त किया, जीवन मुक्ति में पद कम होगा। और योग से हिसाब चुक्त क्या हो, जीवन मुक्ति में जाएगा, पद ऊंचा होगा। इसलिए बाबा हर मुरली में कहते बच्चे योग लगाओ, योग लगाओ। क्यों? योग से ही हमारे भी कर्म खत्म होते। इसलिए कर्म गति को समझना। आजकल ऐसी ऐसी मशीन्स निकले, गर्भ में बच्चे चेक करते हैं, और बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। डॉक्टर के पास जाते हैं और क्या करते हैं? चेकिंग करते हैं। वैसे तो कानूनी क्या है? अपराध है, फिर भी डॉक्टर को पैसा मिल रहा है, वो कानून को भी दबा करके क्या करता है? पैसे के लालच में चेक कर लेता है। अच्छा, नर्स भी मिली है, और नर्स भी पुलिस वालों को फोन करती, मैं ये बताऊंगी तो उसकी नौकरी का ये है, लगेगा कहीं नौकरी न चले जाए, वो भी कानून को दबा करके क्या करते हैं? अच्छा, वो मम्मी भी मिली है, मम्मी भी नहीं कहते भाई मेरी बच्ची या बच्चा हो, मुझे क्या कोई लेना देना नहीं। बच्ची भी मिली है, माँ भी मिली है, पापा जी भी मिला है। अच्छा, बच्ची भी अंदर से लात नहीं मार सकती, तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? वो तो छोटा ऑर्गन्स है। चारों ने मिलकर उस गर्भ को निकाला और कहाँ डाल दिया? कूड़ेदान में डाल दिया, और कुत्ते उसको खींच के खा रहे। वो जो आत्मा जन्म लेने वाली थी, कितना भावना से जन्म लेने वाली थी, मैं पढ़ाई करूंगी, मैं ये करूंगी, लेकिन इन चारों ने क्या किया? उसकी जितनी भी इच्छाएं उसको सब समाप्त कर दिया। तो क्या उस आत्मा को क्या लगता होगा? आत्मा तो मरी नहीं। आत्मा को ना कुत्ता खा सकता है, ना पानी में डूबा। आत्मा तो जिंदे है, वो देखती है, साक्षी होकर मेरे शरीर क्या था ऐसा। वही आत्मा अगले जन्म में उसी पापा जी का, मम्मी जी का, डॉक्टर का, नर्स का मर्डर करके कूड़ेदान में फेंक देती। और ये सब देख करके हम क्या सोचते? अरे एक व्यक्ति ने 4 को मारा, क्यों मारा? कारण तो होगा ना। बिना कारण इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये सब देख करके हम कहते हैं कलयुग में कितना दुख है। दुख कुछ नहीं है, दुख उस हर व्यक्ति के कर्मों के हाथ से किसी का मर्डर किया, अगले जन्म में लूला बन गया। अपनी सुंदरता को दिखा करके किसी का जीवन को बर्बाद किया, अगले जन्म में उसकी सुंदरता नष्ट हो गई। आंखों से बुरा देख का अंधा बनना पड़ा। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं, किसके झोले में फूल। कोई कारण हो, कई कहते नहीं भाई जी ये दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत बीज बो रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर। इसलिए इस कर्म गति को समझना, और जो इस कर्म गति को समझता है उसके कभी भी निगेटिव चिंतन। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो? अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, थैंक यू बाबा। कोई संकल्प नहीं, कोई डिस्टर्बेंस। ये है अवस्था। मान अपमान, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी में भी कोई बीमारी भी होती है, क्यों? हमारे कर्म के परिणाम।
एक एक बहुत सुंदर एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। अगर हम एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब दिल्ली में आता दुकान बंद थे। उसको लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गए नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो व्यापारी क्या करता, आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते हैं हमारे होटल बुक है। उनको लगता रात को कहाँ सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की, लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा उसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई। 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, क्योंकि बैग सिरानी थी। पत्थर उसका सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता, कहाँ की किसी को पता नहीं चलने देंगे। अब इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी उसके अंदर डाल कर गए, वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। उन्होंने क्या किया, उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए। उनकी गरीबी दूर हो गई, लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। उनको लगता है बच्चे को कुछ न हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में दिखाया, इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाया तो सोने के गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने गाड़ी लिए तो उसको बेच दिया, और बड़े हॉस्पिटल में इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ, और बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, जिसके पीछे उन्होंने जो दुकान चालू किया था उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा कलेक्टर बनेगा, दोबारा सारा लेंगे, गाड़ी गहना सारा। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा सारा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो, हाँ, जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो ना शत्रु से करते ना, वही आत्मा पैसे लेने के लिए। ये है कर्मों का डंडा। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता। तो ये क्यों सुना है मैंने आपको। आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, पैसा, और ये सारे बातों से माँ बाप को टेंशन आ रहा है, तनाव, डिस्टर्ब हो रहे। ये बच्चा कौन है, उन माँ बाप का पिछले जन्मों का हिसाब है। और ये ज्ञान की कमी के कारण आज लोगों को तनाव है, लोग आज कलयुग में दुखी है। बाकी सारा सब कुछ है, लेकिन ज्ञान, इसीलिए हमें ये ज्ञान कहाँ से मिलता है, टीवी खोलने से, अखबार खोलने से। यहाँ हमें क्यों आना है, यहाँ ये ज्ञान हमें कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान। और जब ये ज्ञान के द्वारा हमारे अपने विचारों को पॉजिटिव बनाएंगे, हमें किसी को छोड़ना नहीं, वही रहना है, सबके बीच में रहना है। अपनी सोच को बदलो, कहते हैं ना, नजर बदलो तो नजारे, रहना उन्हीं के साथ, छोड़ना नहीं, लेकिन अपने सोच को बदलो, विचारों को बदलो। आज सतयुग में भी आपको पति मिला था, सास मिली थी, बच्चे मिले थे, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला था, उस पति के कारण बाबा थोड़ी मिला था। और ये संगम युग के पति के कारण कौन मिला है। तो सतयुग वाला पति अच्छा है या अभी का पति अच्छा, हाँ, अभी का। इसके कारण मुझे बाबा मिला। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया मिला था, वो शरीर के हाथों से सेवा की थी, मुख से कुछ भाषण किया था, ज्ञान सुनाया था, कानों से भगवान का माव के सुने थे। उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी थी, वो दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी, वो शरीर क्या काम का। इसलिए शरीर का ही सब, हमें सोच को बदलना है, तब लगेगा मेरा जीवन कितना वैल्यूबल है, कितना वंडरफुल मेरा जीवन है। तब आपको सतयुग में भी बच्चे थे, बहुत अच्छे थे, उनके कारण बाबा थोड़ी मिला था। इसलिए वही रहो, लेकिन सोच को बदलो, पॉजिटिव बनो, तो यही जीवन बड़ा हीरे तुल्य लगेगा। इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना,
सकारात्मक बनाना, इसलिए कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, अगर संकल्पों को बचाना है, पॉजिटिव बनाना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का एक सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करता है, यहाँ की ट्रांसफर वहां करता है, कल्याण है। कोई मेरे लिए कुछ भी, इस संसार कल्याणकारी है, भगवान कल्याणकारी है, हर घटना में कल्याण है। जो होगा सब अच्छा ही होगा। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई के दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय कहाँ भेजा? 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी? मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता इस बुढ़िया को भगत को नहीं देखना। मुझे मंत्रा का पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो, अगर रात में ना आती राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना होती रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, पड़ोस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज जो हम परेशान हैं, किसी है उस मंत्राओं से परेशान है। राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाले? इसलिए आज तक जो भी मंत्राएं मिली उससे तो अच्छा हुआ, भविष्य में जो भी आएगा उसे भी। इसलिए जीवन बड़ा कल्याणकारी है, भगवान कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है। सोचने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप सोच रहे हैं भगवान के ऊपर भरोसा कि ये मेरी नैया भी पार लगेगा, इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा। भगवान को जिसके ऊपर भरोसा है, भगवान के ऊपर जिसका भरोसा है वो कुछ नहीं सोचेगा। भगवान जो करेगा सब। बेगमपुर के बादशाह पर मैं कल परसों पता नहीं कहाँ इधर गया था, वो उस एरिया का नाम था बेगमपुर के बादशाह। बेगमपुर इधर ही रोहिणी में कहीं पड़ता है। हाँ, तो आप भी कहाँ बेगमपुर में आप भी रहो। बेगमपुर के बादशाह जो संगम में बेगमपुर में रहता है वही सती की दुनिया को क्या कहेंगे? बेगमपुर। वो भी बेगमपुर है, कोई गम नहीं है। इसलिए सदा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला बेगमपुर है। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। जब ये एकांत में योग में बैठेंगे, आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ। फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह है दुआएं देना, यह है शुभ भावना रखना, ये इसलिए पॉजिटिव बनो, सब कुछ अच्छा ही होगा। संगम युग में महान भाग्यशाली वो है जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा। आप कहेंगे भाई जी आप क्या बोल रहे हैं? जितने समस्या प्रॉब्लम ज्यादा उतना भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण आता है, पूछता है तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए तुमको क्या चाहिए? तुम मांगो, सोना चांदी जो भी मांगो। तो कुंती क्या बोलते हैं? मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम क्या मांग रहे हैं? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। कुंती ने क्या नहीं मांगा? तो इसी तरह कभी कभी बाबा बांधेली माताओं को याद करता है। बांधेली माताओं का पद ऊंचा है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा।
और जितना दिल से बाबा याद आता है उसका पद भी ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ, पक्का। इसलिए विघ्नों से कभी घबराना, विघ्नों से खेलना सीखो। कौन खेल सकता है? जो पॉजिटिव है। इसलिए पॉजिटिव बनो। दो बातें बताई, कर्म गति, दूसरा जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात है, मैं 4 ही बातें सुनाने वाला हूं। तीसरी बात है, अगर हमें पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, उसके लिए रोज सवेरे अपने दिनचर्या में 3 चीजें करो। एक तो अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, रोज यहां आकर के क्लास के पहले आधा घंटा योग करना। और तीसरा, रोज की ईश्वर महावाक्य सुनना। जो व्यक्ति ये 3 चीजें करेगा वो पॉजिटिव है, समर्थ है, शक्तिशाली है। उसके सामने पहाड़ जैसी समस्या ही कुछ नहीं सोचेगा, वो बेगमपुर का बादशाह रहेगा। 3 चीजें, अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। तो अमृतवेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं, लेकिन चुपचाप कोई आपका वीडियो बनाया जाए आपके अमृतवेला का, और वही 10 बजे आपको दिखाई जाए ये सवेरे का आपका अमृतवेला का योग। कहे कि मेरा है, मैंने ऐसा किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला के बंधा। 2 बार मच्छर अंदर भी आया और बाहर भी, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति बनेगी। अब समझे, कोई मेहमान को घर में बुलाऊं, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन 10 काम छोड़ करके आपके स्नेह प्यार के खातिर आया, लेकिन जैसे घर में आया अंदर कुंडी बंद करके आप सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, कैसा लगेगा? अरे मैंने इनको बुलाया और ये दरवाजा बंद करके बैठे, वो चला जाएगा, फिर फोन करके बुलाओ। हाँ, इसका आवाज कम, फिर दोबारा बुलाओ तो क्या कहेगा? इसका आवाज कम हो गया। अच्छा, तेज है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक। तो अगर बुलाओ तो क्या कहेंगे? अरे मैंने 10 काम छोड़ के आ रहे, उन्होंने दरवाजा बंद किया। इसी तरह अमृतवेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जोले, भगत तो ओम शांति हो गया। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था? तो कई भाई बहन क्या करते हैं, अमृतवेला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे। इसलिए बाबा से बातें करो, बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, कितना उपकार किया, क्या जितना बाबा के साथ उपकार प्राप्ति याद करेंगे तब अमृतवेला अच्छा होगा। और साथ में रोज हमें क्या करना है? एक तो अमृतवेला का योग अच्छा करना है, दूसरा क्लास के पहले आकर के, क्लास यहाँ कितना बजे होती है? 7:15। योग कितना बजे चलता है? लेकिन पहुंचते कितने हैं? 6:30 बजे आएगा, फिर दूसरा 6:45 बजे आएगा, तीसरा आएगा 7 बजे। हाँ, मुरली के पहले जो योग नहीं करता, मुरली उसके कोई काम की नहीं। तो कल से कुछ परिवर्तन करना, अगर पॉजिटिव बनना है तो। नहीं तो मैंने क्लास तो किया, आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे फिर। इसलिए ये 3 चीजें आज से कुछ परिवर्तन करना है। अमृतवेला अच्छी करना है, और रोज सबको आकर के क्लास के पहले आधा घंटा योग करना है। ये कोई महाराज जी के सत्संग नहीं है, आओ कथा कहानी सुन के चले जाओ। अगर आपने योग किया ही नहीं, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। जो योग नहीं करता क्लास के पहले, उसका एक टाइटल है क्या? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कैसा था? कैसा था? अंधा था। अंधा मतलब आंखों से अंधा की बात नहीं। धृतराष्ट्र अर्थात पता है कि रॉन्ग है, पता है कि नहीं करना चाहिए, तो भी क्योंकि नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर नहीं है अंदर। क्यों? योग नहीं है। इसलिए इस ज्ञान को धारणा में लाने के लिए योग की जरूरत है।
इसलिए सबको कल से मुरली, मुझे लगता है अगर सीधी सीधी पढ़ो 25-30 मिनट में मुरली पूरी हो जाती है। अवश्य का योग, योग से परिवर्तन होगा। इसलिए कल से सबको क्या करना है, और उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना कि भाई दूर है, ठंडी लगती है, ये अब छोटे छोटे बच्चे टुक 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 करके मुख से धुआं निकल रहे तो भी, इसलिए कल से सब क्या करेंगे, जल्दी आएंगे, आधा घंटा योग करेंगे। इनकी कभी रेस लगाओ, एक जो 6:30 से पहले आएगा फर्स्ट नंबर, शिवरात्रि में उनको कोई स्पेशल गिफ्ट देना, 1 महीने का रखो, फिर बाद में 6 महीने का रखो। कभी क्लास के पहले योग करने से सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा। अभी इस बारी बाबा की मुरली चली, बाबा ने कहा कि बाबा की जितनी सेंटर है ये चैतन्य में मंदिर दिखने चाहिए। आज लोग मंदिर में जाते हैं, उसमें तो कुछ नहीं, लेकिन आप तो चैतन्य देवी देवता तो आप है ना। यहां लोगों को आकर्षण हो जाए कब, जब योग का वायुमंडल बनाएंगे। तो कल से सबको क्या करना है, आधा घंटा पहले आकर के बहन जी भी बैठेगी और कमेंट्री से योग करा करके आधा घंटा अच्छा योग करो, उसके बाद मुरली पढ़ो। बस ये 2 ही तो हमारे सवेरे पीरियड है, एक योग और उसके बाद तीसरा पीरियड, 3 पीरियड है। अमृत वाला का योग 1 पीरियड, दूसरा है आधा घंटे का योग, तीसरा है मुरली। और सारा दिन जो सुना है उसको प्रैक्टिकल में करने का, प्रैक्टिकल में करने का है। और तीसरा है रोज की मुरली क्या करना है, कहां सुनना है, सेंटर पर। आजकल कईयों को क्या है, ऑनलाइन में सुनने की माया लगे, जो ऑनलाइन में सुनेंगे उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए यहां आकर के सुनो। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन भी लगाते हैं, ट्यूशन कब लगाते हैं, स्कूल में जाने के बाद। इसी तरह आप यहां आओ, मुरली अच्छी तरह सुनो, उसके बाद क्या करो। इसलिए हमें रोज ये 3 चीजें करनी है, अमृत वाला का योग, क्लास के पहले योग और तीसरा मुरली। जो ये 3 चीजें करता है उसको किसी की भी दोष दिखाई, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। 1-2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली क्या करते, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती हैं, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते हैं, इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया, ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। अब दोस्त क्या, पड़ोसी का है, खुद का है। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी, गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेगा सब गलत नजर आएगा। इसलिए अपनी खिड़की को रोज क्या करो। तो कौन कौन साफ करता है रोज, हाथ खड़ा करो। ऐसे ऐसे कर रहे, खिड़की मतलब घर की नहीं। अभी मैं नेपाल में गया था, 3 दिन की भट्टी थी मेरी, तो मैंने ये खिड़की वाली बात पहले दिन सुनाई, तो दूसरे दिन 2-4 माताएं क्लास में आई नहीं। तीसरे दिन बहनों ने कहा अरे कल इतनी अच्छी भट्टी थी, तुम लोग कहाँ गए थे। कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियाँ साफ करो, हम कल सारा दिन अपने खिड़कियाँ दरवाजे साफ करने में बैठे थे। मैंने कोई घर की खिड़की थोड़ी बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को भी क्या करते हैं, उल्टा कर लेते। एक भाई ज्ञान में चलता था 6 महीना तक। एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया, समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं, तलते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाए, मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है, मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते। कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके मैं अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का मतलब दूसरे के हाथ का बना हो ना खाना, इसलिए होटल पर सीधा लिखा है होटल, हो सके तो यहाँ से टल, बाहर का बना हो। इसलिए रोज खिड़की को, कितनी बातें हो गई, 3। पहली बात बताई, अगर मुझे अपने सोच को पॉजिटिव बनाना है, सकारात्मक बनाना है, कर्म गति को याद रखना। आगरा वाली घटना सुनाई। दूसरी कौन सी सुनाई,
जो हुआ मंत्रा वाली बात। तीसरी कौन सी सुनाई? रोज खिड़की को साफ करना। चौथी बात लास्ट की, अगर आपने सोच को पॉजिटिव बनाना है, जीवन में आने वाली नेगेटिव परिस्थिति को क्या बना दो? पॉजिटिव। किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा वो द्वापर युग में रोज आपके मूर्ति के सामने आएगा, गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे, बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निगेटिव को जिस दिन कोई आया ही नहीं, बाबा को, बाबा आज मजे ही नहीं आई। आपको सहन करने की शक्ति अपने आप बढ़ जाएंगी। अच्छा लगेगा, कोई गाली दे, अपमान करे तो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। यह है जीवन जीने की कला, समझो। आज यहाँ आए हैं, थोड़ा अलग से टाइम निकाल कर के आए। अब घर में जाकर के बैठेंगे, जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे हाँ रोज ओम शांति में जाता, चलो ठीक है, आज तो सवेरे 10 बजे तक बैठे वहीं। अब ऐसी बातें सुनते ही तुरंत क्या हो जाएगा? इसलिए पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होते थे, देवी क्या करते? आशीर्वाद। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? आशीर्वाद। मतलब हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे। बाबा आज इनका कल्याण करना, हम कितनी अच्छी बातें सुन के आए। बाबा अगर ये भी क्लास में होते, उनको भी कितना शुगर है, कितना टेंशन है, कितना चिड़चिड़ापन है, अगर ये भी क्लास सुनते उनको भी अच्छा लगा। वो आपको बोल रहे, लेकिन आप क्या करें? ये है, तब उनको लगेगा अरे मैं पहले थोड़ा भी बोलता तो एक काली का रूप धारण करती थी, और आज बिल्कुल चुप है। इसका मतलब आश्रम के क्लास का कुछ असर हो गया। निगेटिव को क्या बना दिया? जो निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करता है, उसके पास एक शक्ति आती है, और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहना यही गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन माताओं में थोड़ी सहन शक्ति, माता ही ज्यादा बैठती है, सहन शक्ति ज्यादा है कम है? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माता ही सहन करती है, लेकिन जो बातें सहन की अपने तक नहीं रखती, पड़ोसी को जाकर सुनाती, इसलिए वो कमजोरी है। पति ने कुछ बोला, थोड़ी थप्पड़ मारेगी टक करके, चुप तो बैठेंगे, लेकिन जैसा पति चला गया ऑफिस में, पड़ोसी के पास जाके बैठेगी, कहेगी खाना खाया, वो कहेगी यार क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई काम है। वो अपने पति की सुना, अपने घर के सुना रहे, और जाते जाते कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना। बस वो बातें सुन के आई, और आकर के सारा दिन वही चिंतन चलता। अब शाम को आएगा, धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम क्या, मैं भी तो अर्धंग नहीं हूँ। और शाम को जब आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया। जिसका आज बाबा ने कुसंग से बचना। कुसंग मतलब कभी परचिंतन नहीं करना। वो जो बातें कुछ आई अंदर संभालो, जहर को भी अमृत बना करके पी लो। इसलिए नेगेटिव को क्या बना दो? एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके वो संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतने ने घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। नेगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, समय बारातें नहीं निकली थी, ये लोगों ने क्या निकाले हमारी? इन बाराती वालों को चाय पानी पिलाना। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, उस समय कहा कि ये लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर बैठा। मैंने निगेटिव को क्या बना दिया? उन्होंने हल्दी का लेप लगा दिया, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे। हल्दी का लेप क्या करता है? एंटीबायोटिक का काम करता है। हर बुराई को क्या बनाया? इसी तरह
हर परिस्थिति को पॉजिटिव बना दो। कौन बना सकता है? जिसके पास पॉजिटिव का स्टॉक है। जितना जिसके पास ये मुरली का स्टॉक है, उसका चिंतन है, इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। और जो पॉजिटिव बनता है वो सहन शक्ति की देवी है, सहन शक्ति का देवता है। सहना यही कहना है, बाकी कहने पहना नहीं पहनो। इसलिए अपने संकल्प को पॉजिटिव बनाओ, और वो है देवता। वही दुआएं दे सकता है, वही शुभ भावना रख सकता है, वही रोने वालों का आंखों के आंसू पोंछ सकता है। खुद ही रो रहे, क्या होगा मेरा, क्या होगा, वो रोने वालों के आंखों के आंसू कैसे पहुंचेगा? इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है पॉजिटिव बनो। उन्होंने ज्ञान को समझा, उसका अपने आप योग लगेगा, उसके संकल्प कम चलेंगे। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, गुरु जी के पास जाता है, कहते गुरु जी मैं बड़ी भक्ति करता हूँ लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरु जी हंसने लगे, कहता है 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहाँ 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहाँ चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, 10 बार बाल्टी डाली, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। और बाल्टी कैसी थी? वो तो कुएं के पास गए। आप कहाँ हैं? सागर के पास। आपके पास बाल्टी भी है, मन है बाल्टी, बुद्धि है रस्सा, और रोज आते हैं, मुरली सुनते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अगर मन को छेद है, ना आत्मानुभव, ना परमात्मानुभव, ना शांति का, ना सुख का कोई अनुभव नहीं होगा। इसीलिए अब वर्तमान समय अनुसार अपने मन के छेद को बंद करो, व्यर्थ सोचना बंद करो। और उसके लिए मैंने 4 ही आपको टिप्स दिए हैं, 4, ज्यादा नहीं। कर्म गति को याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ याद रखना, रोज खिड़की को साफ करना, और निगेटिव को पॉजिटिव बना। अगर ये 4 बातें करेंगे तब वर्तमान समय अनुसार अपना मन चुप रहेगा। इससे आपका योग भी लगेगा, कर्म योग भी होगा, सारी समस्या। इसलिए बाबा ने कहा नो प्रॉब्लम, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम, ये है पुरुषार्थ। ठीक है, ओम शांति। राह नहीं जावे बिन सुने मुरली, सोनी सोनी सूरत मेरे प्यारे बाबा की, भूली को न जावे ऐसी दिल में बसी, दिल में बसी। तेरा संगम पे युवाना, आखे मुरली सुनाना, मिठे बच्चे के बुलाना, मन ने अच्छा लागे से। तेरा गीत गुनगुनाना, खाना याद में बनाना, रोटी भोग लाके खाना, मन्ने अच्छा लगे से। बाबा तेरा समझाना, तेम सेवा में भी ताना, ज्ञान सुनेना सुनाना, मन्ने अच्छा लगे से, अच्छा लगे से। बाबा तेरी याद है दवाई बरसों पुरानी थी बीमारी कटेगी, देख के ने माया भी खूब डरेगी, याद थी कमाल व असर करेगी। मधुबन की बाहर मिले, सारा परिवार करे तेरा इंतजार, मन ने अच्छा लगे से। देखा तेरा ऐसा नूर, दुख होए को सुदूर होगी, झोली भरपूर, मन ने अच्छा लगे से। तेरा भोग प्रसाद घड़ी घड़ी आवे याद, तेरी टोली का स्वाद, मन ने अच्छा लगे से, अच्छा लगे से। की मुराद सब पूरी हो गई, पूरी हो
तेरा 4 बजे आना, लाड़ प्यार से उठाना, मीठी मीठी बतलाना, मन्ने अच्छा लागे से। तेरे फोटो आगे जाना, योग कमरे में लगाना, देख तेरा मुस्कुराना, मन्ने अच्छा लागे से। सुबह शाम तेरा ध्यान, मीठा लागे तेरा ज्ञान, करना तेरा गुणगान, मन्ने अच्छा लागे से, अच्छा लागे से। महिमा महान मेरे मिठे बाबा की, ऊंची है ये शान मेरे प्यारे बाबा की। ऊंचा ऊंचा धाम मेरे मिठे बाबा का, घर से परम धाम दिलाराम का, दिलाराम का। मेरा चला कारोबार, जब से आया तेरे द्वार, होया सुखी परिवार, मन्ने अच्छा लागे से। तेरा संगम पे यू आना, आके मुरली सुनाना, मिठे बच्चे के बुलाना, मन्ने अच्छा लागे से। तेरा भोग प्रसाद घड़ी घड़ी आवे याद, तेरी टोली का स्वाद, मन्ने अच्छा लागे से। तेरा 4 बजे आना, लाड़ प्यार से उठाना, मीठी मीठी बतलाना, मन्ने अच्छा लागे से। बाबा तेरा समझाना, टेम सेवा में बिताना, ज्ञान सुने